गुरुजी सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर वालों की तरफ से राम राम। राम राम। मुजफ्फरपुर वाले नगर वालों को राम राम। मुजफ्फरपुर वालों को मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जी सब मुजफ्फरनगर वालों को राम राम। राम राम जी। तो अभी आप गाना गा रहे थे, सांसों का क्या लेना था, मुझे डर लग गया। मेरे गले में हड्डी हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? नहीं मेरा अभी वो बता रहा है कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था, हाँ हाँ तो उसे पता चल गया। हाँ। तो उसने मतलब मेरे दोस्तों के थ्रू ही बात करी। मैंने तो नंबर ब्लॉक कर रखा। तो मुझे भी कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया। मैंने कहा चल नागिन नहीं काली तो आई तू। तो बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूं। तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजी मुझे तो नहीं करनी शादी। नहीं करनी? नहीं कहा, वो पीछे पड़ रही मेरे। तो मत करो ना। अजी यूं कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही जब मतलब मम्मी उल्टा ही बोल रहा है हमेशा। जब तुझे मतलब यूं कभी अपने लड़कों को मतलब सही नहीं, मुझे तो सही नहीं कहती। 3 लड़के हम, अगर मतलब तुझे तेरे जैसा ना कोंडा को पाल सके, हम सपोलों को नहीं पाल सकते। और कर ले काली नागिन कह ले वहां जा जाके। मम्मी कह रही मतलब। तो मम्मी ठीक तो कह रही है, तो आप काहे चक्कर में पड़े लड़की के? मैं नहीं पड़ा जी, मैंने आपको उस दिन पूरी बात बताई थी। वो मेकअप करके आई थी। मेकअप उतरा तो समझ में आया कि गलत है। नहीं तो कोई मेकअप करके जाएगा तो आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे। नहीं मैं नहीं पड़ा चक्कर में। मैंने उस दिन कहा था कि भाई वो आई थी मेरे पास, बात हुई उससे, तो मतलब धोखा हो गया था मेरे साथ। मतलब जैसे बाद में मिली, दोस्त भी कह रहे थे कि भाई मतलब लड़की सुंदर है, तेरे पीछे पड़ी जैसे चढ़ा दे मैं। तो बाद चलो में अब तो वो चली गई ना लड़की। क्या जी? अब तो चली गई वो। आप लंदन में थे, उसने मेरे श्राद्ध मनाए, श्राद्ध। काले कुत्ते को रोटी खिलाई उसने मेरे नाम से। मेरे दोस्त के थ्रू बात हुई मेरे उससे। तो खिलाने दो ना काले कुत्ते को रोटी, क्या दिक्कत? अब आपके पास आया मैं, मुझे बहुत शांति मिली यहाँ के, क्योंकि उसने कहा था वहां जाके एक बार बोल दे वो काली। मैंने तो उसे कहा मतलब बहन कहा मैंने उसे, मैं कहा बहन और भड़क गई मेरे पे। अब बहन कह दिया तो भड़क गई। तो फिर क्या बहन क्यों कह रहा तू? बहन क्यों कह रहा? हाँ तो क्या चाहती है वो, क्या कहें? अजी मैंने उस दिन भी कहा था मुझे चाहे वो, मतलब अब उससे मेरी मतलब बहुत बात हुई। क्योंकि अभी ये पुल भी अभी खराब हो रहा था, यमुना वाला पुल, इसमें पानी भर रहा था इधर वृंदावन में भी। हाँ। मैं आता तुझे भी आपके पास, लेकिन उसी के चलता नहीं पाया। उसने कहा था वहां जाके एक बार बोल दे कि भाई मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो ऐसी है नहीं लड़की कि मैंने उसे कहा, मेरी टंग ऑफ स्लिप हो गई तो थी। वाली बात है। आप उसको सॉरी बोलने आए हैं मतलब? हाँ मतलब तो बोल दो सॉरी। बोल तो दिया सॉरी, मेरी टंग ऑफ स्लिप हो गई थी। लेकिन मैंने उसे ये भी बोला हाँ। कि अगर भाई तुम एक्चुअल में सामने आओ, मतलब ये पेंटिंग करके ना हो सामने, भाई तू काली है, चल ठीक है काली है तू, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन तो वो मतलब मेकअप वेकअप करके आई सामने, और मतलब इस तरीके से बहुत बात हुई, मैं बता नहीं सकता। नहीं, ये बात सही है कि लड़कियों को और लड़कों को शादी के पहले एक बार दोनों को बिना मेकअप के मिल लेना चाहिए, ताकि देख लो कि भाई ये रूप रंग है। क्योंकि बाद में कल को ये ना हो कि दिखाया कुछ और था, हाँ मिली कुछ और। गुरुजी अगर जैसे शादी होती है ना जी, तो चुपके से लड़की के घर पे जाके या बाहर जाके उसे देख लेना चाहिए, चाहे पिटाई भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब देख लो एक बार जाके, वो वाली बात है। वरना ये बात सही कह रहे हैं कि बिना मेकअप के देख लेना चाहिए। सही है, ये बात बिल्कुल सही। तो अब जो आपकी होगी शादी, उसको देखना बिना मेकअप के। हाँ जी मैं तो सीख गया, अब तो देखूंगा। और मतलब वैसे ये मेकअप वेकअप वैसे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये मतलब जो नेचुरल चीज है ना वो छुप जाती है।